शंखनाद में आपका स्वागत है। अतिशी मरलीना की चालाकी पकड़ी गई है। अतिशी बड़ी ही चालाकी से चुपचाप सरकारी खर्चे पर अरविंद केजरीवाल का प्रचार करना चाहती थी। पार्टी तो ये तेज है ही, और इसके हर एक नेता सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना बड़ी अच्छे से समझ गए हैं। चाहे वो शराब घोटाले के लिए हो, चाहे वो विज्ञापनों के लिए हो, तो इनकी पार्टी सरकारी मशीनरी को अपने फायदे में इस्तेमाल करने की सारी तरकीबें जान गई है। और अतिशी मरलीना भी यही करने वाली थी। वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में उसके लिए जो विज्ञापन जारी होता है, उसके जरिए अरविंद केजरीवाल के प्रचार में जुटी थी, और उन्होंने इसके लिए सरकारी खर्चे पर पूरा इंतजाम कर लिया था। लेकिन अतिशी मरलीना की ये जो चालाकी है वो पकड़ी गई है, और उन्हें इस पर एक तरह से डांट पड़ी है कि ये कोई तरीका नहीं होता। जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है वो एक व्यक्ति के प्रदर्शन का, उसके प्रचार का समारोह नहीं है। इस पर आप ऐसे विज्ञापनों में अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें नहीं दे सकते, वो भी जब आप मुकदमे में कोई व्यक्ति चल रहा हो, किसी व्यक्ति पर इतने बड़े शराब घोटाले के आरोप लगे हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, आप उस व्यक्ति की तस्वीरें नहीं दे सकते। ये मामला है स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले का, जब 12 अगस्त को एक विज्ञापन के लिए अतिशी मरलीना के पास प्रपोजल आया। आप देखते होंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार विज्ञापन जारी करती है, लोगों को बधाई देती है कि हमने गुलामी से निकलकर हमने अपना एक स्वतंत्र देश बनाया। आज हम लोकतांत्रिक गणतांत्रिक तरीके से इस देश में रह रहे हैं, अपना शासन खुद चला रहे हैं। तो और जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया उनको याद किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इस दिन सभी सरकारें जो है विज्ञापन देती हैं। तो दिल्ली सरकार भी विज्ञापन देती, तो एक विज्ञापन जारी किया गया, 3 विज्ञापन हाफ पेज के कलर प्रिंट वाले, और इन विज्ञापनों का खर्चा था करीब 75,14,000 रुपए। और ये विज्ञापन दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जाने थे, और इनको अप्रूवल के लिए भेजा गया अतिशी मरलीना के पास, क्योंकि वो दिल्ली इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी मिनिस्टर है। तो उनको भेजा गया कि हाफ पेज विज्ञापन है जिसमें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई है, और ये कलर प्रिंट है। और इस विज्ञापन को दिल्ली के सभी इम्पैनल्ड जो अखबार हैं, बड़े से लेकर छोटा अखबार जो भी इम्पैनल है, उनको दिया जाएगा, और बड़े अखबारों में तो दिया ही जाना था। लेकिन अतिशी मरलीना ने क्या किया, उन्होंने इस हाफ पेज विज्ञापन को फुल पेज कर दिया, यानी कि दुगना खर्चा कर दिया, और इसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर डाल दी। पहले इसमें तस्वीर नहीं थी, सिर्फ शुभकामनाएं थी, अब अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी डाल दी। और इस विज्ञापन का खर्चा 75 लाख से हो गया 1.5 करोड़, 1.56 करोड़, यानी कि 1,56,00,000 का खर्चा हो गया, दुगना खर्चा हो गया। और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर डालनी थी, और अतिशी मरलीना ने चुपचाप ये बदलाव किए, और उनको अप्रूवल देना था, उन्होंने पहले बदलाव किए, फिर उसको फाइनल करके उसकी अनुमति दे दी, अप्रूवल दे दिया। लेकिन जब ये पहुंचा DIP में, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, हिंदी में इसका नाम है सूचना एवं प्रचार निदेशालय, जब ये DIP में पहुंचा तो ये देखा गया कि खर्चा इतना कैसे बढ़ गया, 75 लाख का विज्ञापन 1.5 करोड़ का हो गया। तो उन्होंने देखा कि इसमें इस तरह बदलाव किए गए हैं, और इसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर डाली गई है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर वहां पर इसको वापस भेजा गया अतिशी मरलीना के पास, और साथ में एक नोट लिखा, जिस नोट पर आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जिसमें साफ लिखा गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह किसी दूसरे त्योहार जैसा समारोह नहीं है। ये एक ऐसा समारोह है, एक ऐसा दिन है जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। गुलामी के उस मुश्किल वक्त से हम कैसे निकले, ये हम आने वाली पीढ़ी को बताते हैं, और हमारे लिए आजादी और लोकतंत्र क्या है इसके बारे में हम जानकारी देते हैं, और इसके महत्व को बताते हैं, इसको रेखांकित करते हैं। ये वो दिन है, और इसीलिए इस दिन पर किसी एक व्यक्ति का प्रचार नहीं करना चाहिए, और वो भी वो व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हों। तो हम इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी मंत्री पर इस तरह के आरोप लगना बेहद शर्मनाक है कि उन्होंने अपनी पार्टी के फायदे के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी इसी तरह से फंस रही है कि पहले वो शराब नीति का इस्तेमाल करती है अपनी पार्टी को गोवा में चुनाव लड़ाने के लिए, ये आरोप लग रहे हैं। इस तरह से दिल्ली जल बोर्ड में भी इस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी वाले मामले आए हैं। फीडबैक यूनिट बनाई गई सरकारी खर्चे पर, ताकि
जो पुराने सरकारी अधिकारी हैं और जो नेता उन्हें लगता है बागी हो सकते हैं, उन पर नजर रखी जा सके। ये भी सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ पार्टी के फायदे के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, और अब भी अरविंद केजरीवाल की छवि चमकाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ। आम आदमी पार्टी इसी तरह से इस्तेमाल करती है, फिर फंस जाती है, फिर आरोप लगते हैं, जांच होती है तो कहती है हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये इसका सीधा उदाहरण है कि किस तरह से सरकारी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। और ये विज्ञापन को लेकर तो अरविंद केजरीवाल पहले भी विवादों में रहे हैं। 500 करोड़ का बजट रखा उन्होंने। ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों में कभी नहीं रहा। शीला दीक्षित ने कभी ऐसा बजट नहीं रखा, पिछली कांग्रेस सरकारों ने, ना ही तो बीजेपी सरकार ने दिल्ली में रहते हुए इतना बजट रखा। अरविंद केजरीवाल ने 500 करोड़ का बजट रखा और बड़े बड़े विज्ञापन दिए। कोई स्कीम सोचे दिमाग में आती ही थी कि उसका विज्ञापन दे देते थे कि हम जो है लागू करने वाले हैं। और यहाँ तक कि ये भी आरोप लगे कि कुछ अखबारों को भी इस आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है कि वो अगर इस तरह की खबर छाप देते हैं अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो उनको विज्ञापन नहीं दिया जाता, और करोड़ों करोड़ का विज्ञापन होता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे हैं। और सरकारी खर्चे पर कितना विज्ञापन दिया गया इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी के विज्ञापनों से अपटी पड़ी है। यही कोशिश अब भी थी कि स्वतंत्रता दिवस समारोह है तो उसका तो विज्ञापन जाएगा ही, उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी लगा दें जो इस वक्त तिहाड़ में है, जो इस वक्त हिरासत में है और कल को भ्रष्टाचारी भी घोषित हो सकते हैं। और उनका विज्ञापन देकर अब क्या दिखाना चाहते हैं, और वो भी सरकारी खर्चे पर। तो देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी के कितने ही लोग जेल में हों, कितने ही आरोप लगे हों, लेकिन ये अपनी चालाकियों से, अपनी साजिशों से बाज नहीं आएंगे। और इन्होंने ये दिखा दिया है। अगर इन पर नजर नहीं रखी जाएगी तो ये सरकारी तंत्र का इसी तरह से गलत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जब ये रोक लगी है तो आगे भी हो सकता है दूसरे विज्ञापनों में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देने पर रोक लगे, क्योंकि वो हिरासत में है। बहुत गंभीर आरोप है उन पर। हो सकता है कि डीआईपी उनके और दूसरे विज्ञापनों में, ये तो हर किसी विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा देते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय का हो, स्वास्थ्य मंत्रालय का हो, किसी भी मंत्रालय का हो, उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जाती है, उस मंत्री की तस्वीर नहीं जाती जिसका वो विभाग है। तो आगे भी अगर ऐसा होता है तो डीआईपी उस पर नजर रखेगा। और अरविंद केजरीवाल की अब ये धड़ल्ले से उनकी तस्वीर लगाना आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।